नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या रोज़े की हालत में खून टेस्ट करा सकते हैं या नहीं? अगर किसी को रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना हो, ब्लड का टेस्ट कराना हो, जिसमें सिरिंज के ज़रिए से खून को निकाला जाता है, तो क्या अगर किसी ने खून टेस्ट रोज़े की हालत में कराया तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो आइए देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। सवाल है, रोज़े की हालत में खून टेस्ट करा सकते हैं या नहीं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हाँ, करा सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। यानी अगर किसी को खून टेस्ट कराना हो रोज़े की हालत में, अगर उसने रोज़े की हालत में खून टेस्ट करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपना खून दे, अपना खून किसी को दे, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? अगर उसने रोज़े की हालत में अपना खून निकलवा कर किसी को दे दिया, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? और अगर उसने खून देने से पहले रोज़ा तोड़ दिया, तो क्या उस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी या कफ़ारा भी होगा? तो आइए देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। सवाल है, अगर कोई रोज़े की हालत में खून का अतिया दे तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? और अगर खून देने से पहले खुद रोज़ा तोड़ दिया तो क्या हुक्म है? क़ज़ा और कफ़ारा दोनों या एक? रहनुमाई फरमा दें। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बवक्त ज़रूरत रोज़े की हालत में खून का अतिया दे सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर खून देने से पहले रोज़ा कसदन यानी जानबूझकर तोड़ दिया तो उसके कफ़ारे में उसे 60 रोज़े लगातार रखना वाजिब हो जाएंगे और एक रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। यानी अगर कोई रोज़े की हालत में अपना खून निकलवा कर किसी को दे तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी ने खून देने से पहले अपना रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया तो उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा। कफ़ारा कितना देना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का दूसरा फतवा है। सवाल, मेरा सवाल ये है कि रोज़े का कफ़ारा कितना है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स आमदन यानी जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा तोड़ दे तो 60 रोज़े लगातार और एक रोज़ा क़ज़ा का यानी 61 रोज़े रखना उसके ज़िम्मे वाजिब है। अगर इस पर कुदरत न हो तो 60 मसाकीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। और अगर रमज़ान मुबारक के अलावा का कोई दूसरा रोज़ा तोड़ दिया तो एक रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। कुतुब फ़िक़्ह व फ़तावा में इसकी सराहत है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। यानी अगर किसी ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया तो उसको 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे और एक रोज़ा क़ज़ा का रखना पड़ेगा, तो 61 रोज़े उसको रखने पड़ेंगे। और अगर वो ये रोज़े न रख सकता हो, उसके अंदर इतनी ताकत ना हो, तो उसको 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो देखिए, अगर उस आदमी ने अपने रमज़ान मुबारक का रोज़ा जानबूझकर खून देने से पहले तोड़ दिया तो उसको 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे और एक रोज़ा क़ज़ा का रखना पड़ेगा। और अगर उसके अंदर इतनी ताकत ना हो तो उसको 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना पड़ेगा। और अगर कोई रोज़ा न तोड़े, ऐसे ही खून दे दे, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। खून देने से रोज़ा नहीं टूटता।